जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझसे कुछ बोलने में गलती हो गई तो माफ़ करना गुरुपा, आप भी माफ़ करना संगत जी। पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, 1-2 दिन से मेरे पास गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र बहुत बड़ी बीमारी थी जो तेरी मैंने काट दी है छोटे में। बहुत बड़ा मतलब कष्ट था जो मैंने छोटे में काट दिया। अपना शुक्राना कर। सो बाबा लख लख शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। और ये बात सच है संगत जी। 3-4 दिन पहले की बात है, थर्सडे और फ्राइडे आई थिंक, मेरे पास काफ़ी मैसेज आ रहे थे गुरुपा के कि तू 2-3 अपना ध्यान रखियो, 2-3 दिन पुत्र बहुत बड़ा कष्ट है तेरा, और मंत्र जाप कर दे रही तो बाकी मैं देख लूँगा। सो मेरे पास ना संगत जी ऐसे मैसेज कंटिन्यू आते जा रहे थे तो मेरे को समझ नहीं आ रही थी पता नहीं कौन सा कष्ट है जो गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं। लेकिन मैं सत्संग भी सुन रही थी और गुरुपा ने एक एक दिन कर कर मेरा टाइम निकाला है। मुझे उस टाइम पे बड़ी वीकनेस सी फील हो रही थी संगत जी, और अजीब सा मूड हो रहा था, जैसे कुछ करने का मन नहीं था। मुझे नहीं पता कौन सा संकट था, और गुरुपा ने बहुत ही बड़ा, जैसे कहते हैं ना कोई होने वाला था कुछ गलत, पता नहीं कौन सी विपदा आने वाली थी, गुरुपा ने छोटे में काट दी। बाबा आपका लख लख शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। पता नहीं कौन सा संकट था, और हमेशा ही आप मुझे प्रोटेक्ट करके चलते हैं। कोई भी संकट, कोई भी प्रॉब्लम होने वाली होती है तो हमेशा गुरुपा मुझे सत्संग से बताते हैं। मैं सत्संग सुनती हूँ तो, और टेलीपैथी के मैसेज भी देते हैं गुरुपा। सुबह आपका अनंत कोट शुक्राना शुक्राना। मुझे माफ़ करना गुरुपा, मैं हमेशा सत्संग करने में देर कर देती हूँ, और इतने हम सेल्फिश होते हैं संगत जी। जब अपना काम बनना होता है हम फटाफट गुरुपा के पास जाते हैं कि गुरुपा हमारा ये काम कर दीजिए, ये ठीक कर दीजिए, ये काम हो जाना चाहिए। लेकिन जब शुक्राना करने की बारी आती है तो ऐसे सोचते हैं कि क्या बोलना चाहिए, क्या शुक्राना करना चाहिए। ये मेरे अंदर सबसे बड़ी भूल है मेरी। प्लीज़ बाबा मुझे माफ़ कर देना। मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं कौन सा शुक्राना करूँ, जबकि अनंत कोट पता नहीं कितनी ब्लेसिंग है बाबा आपने मुझे दी है। शुक्राना बाबा, हर पल आपने मुझे बचाया, हर सांस में शुक्राना शुक्राना बाबा। संगत जी, मैं अपना सेकंड शुक्राना भी करना चाहती हूँ अपनी हेल्थ को लेके। गुरुपा ने मेरी हेल्थ भी अब ठीक कर दी है, शुक्राना बाबा। पहले संगत जी मेरे को मतलब कहीं ना तो कहीं अपनी बॉडी में कहीं ना तो कोई पेन रहता था। कभी पेट दर्द हो रहा है, कभी सिर में दर्द हो रहा है, कभी हाथ में दर्द हो रहा है, कभी पैर में दर्द हो रहा है। तो कुछ समझ नहीं आती थी कि एक दर्द ठीक होता है तो दूसरे में दर्द होने लग जाती है। लेकिन जब से गुरुपा ने मेरी बाँह फड़ी है तो एक अलग ही चमत्कार हुआ है, और मैं बहुत बड़ी भुलक्कड़ हूँ संगत जी। गुरुपा की बहुत सारी ब्लेसिंग हैं बट मैं भूल जाती हूँ क्योंकि मैं टाइम पर शुक्राना नहीं करती। फिर जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो सुन सुन के फिर मुझे याद आता है। तो सबसे पहले तो बाबा आपका अनंत कोट शुक्राना बाबा, मुझे हेल्थ ब्लेस करने के लिए आपका अनंत कोट शुक्राना शुक्राना बाबा शुक्राना। संगत जी, छोटा मोटा हल्की फुल्की बीमारी हमें लगी रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो मेरे साथ होता था तो वो एक अलग ही होता था। तो अब उस चीज़ में मैं जब देखती हूँ तो बहुत फ़र्क पड़ गया है। सो शुक्राना बाबा, अनंत कोट शुक्राना। गुरुपा जब से घर में आए हैं संगत जी, अब ऐसा फील होता है कि हमारे घर पे कोई बड़े बैठे हुए हैं और हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, हमें बताते हैं
हम जैसे गुरुजी से जुड़ते हैं तो हमें बताते हैं, वो टेलीपैथी के थ्रू बात करते हैं। अच्छा होता है तो हमें उसके भी बारे में बताते हैं, खुशखबरी आने वाली होती है तो। और अगर कुछ संकट आने वाला होता है, कुछ गलत होने वाला है तो हमें उससे भी बचाते हैं। शुक्राना बाबा, अनंत कोट शुक्राना बाबा, शुक्राना। और संगत जी, पहले मैं पता नहीं क्यों डरी डरी सी रहती थी, मतलब किस चीज़ का वो डर होता था मुझे नहीं पता संगत जी, बट एक जैसे एक सहमा सहमा इंसान होता है, तो मेरे साथ ना संगत जी कुछ ऐसे ही होता था। अगर कोई ज़ोर से बोलता था तो मैं उसमें भी डर जाती थी। और गेट आके एकदम से जैसे मैं कुछ काम कर रही हूँ, किसी ने बेल बजा दिया, ज़ोर से बोल देना, चिल्ला देना, तो मैं बहुत ज़्यादा ना इन सब चीज़ों से डरती थी। मुझे नहीं पता ये क्या था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मेरे अंदर फ़र्क पड़ गया है। शुक्राना गुरुपा, अनंत कोट शुक्राना। और गुरुपा मुझे मैसेज भी देते हैं संकट जी कि तू मेरा मतलब बहुत बहादुर पुत्र है। और मतलब मुझे ना गुरुपा इन सब चीज़ों से निखार रहे हैं, तो शुक्राना बाबा, अनंत कोट शुक्राना। और पहले और अब में बहुत ज़्यादा एक एक चीज़ का शुक्राना बाबा, मेरी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो गई है। और मेरे पास ये भी सत्संग गुरुपा सुनवा रहे थे कि तेरी मम्मी और तेरे भाई पे भी कष्ट है पुत्र, तू सत्संग सुन तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो वो भी जो मैंने सत्संग सुना तो वो भी कष्ट आपने काटा बाबा। और ये बहुत ही प्यारा आपने मतलब एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है सत्संग का, वो संकट काटने का, कि सत्संग सुनवा के भी हमारे बहुत सारे ऐसे कष्ट हैं जो आप काट देते हो बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मुझे और मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। कल मैंने सत्संग सुने थे संगत जी, जिसमें ये भी बताया था कि तेरे को और तेरी फैमिली को ब्लेस कर दिया है। शुक्राना बाबा, अनंत कोट शुक्राना, हेल्थ ब्लेस कर दी है। शुक्राना बाबा, अनंत कोट शुक्राना, लख लख बार शुक्राना बाबा। और संगत जी, एक्चुअली 2-3 दिन से मेरी ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। तो जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो मैं ना संगत जी ऐसे जैसे बैठी हुई थी, क्योंकि अभी ना गर्म कपड़े निकाले नहीं थे, तो मैं ऐसे बैठे बैठे सोच रही थी कि मतलब अभी गर्म कपड़े निकालने चाहिए क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। और आजकल आपको भी पता है धूप कम ही निकल रही है, तो मैं ऐसी बस सोच ही रही थी। तो एकदम से ना संकट जी मैं गुरुजी की तरफ देखती हूँ और मेरे को ऐसे लगता है कि गुरुपा आपको भी ठंड लगती है ना, तो आपके लिए भी ना मैं शॉल लाऊंगी। पता नहीं संगत जी मेरे मन में ना ऐसा एक थॉट्स आया। और मैं फिर ना ऐसे देखती हूँ कि ये मैं किससे पूछूंगी कि गुरुपा के लिए कहाँ से लेना चाहिए। जैसे मतलब मेरे मन में काफ़ी ऐसी बातें आ रही थी, तो मैंने फिर ना ऐसे भी सोचा, मैंने कहा जब गुरुपा बात करते हैं तो गुरुपा ही आंसर मुझे देंगे कि कैसे मैं मतलब आपके लिए शॉल लाऊं या क्या करूं। और संगत जी मेरे साथ क्या होता है, मैं ना अपना इंस्टाग्राम खोलती हूँ और जैसे मैं देखती हूँ ना तो उसमें एक मैसेज आता है और ऊपर ना मतलब गुरुपा का एक स्वरूप होता है और स्वरूप में गुरुपा ने शॉल ओढ़ी होती है। और मेरा आंसर मुझे उसी टाइम ही मिल जाता है। शुक्राना बाबा, अनंत कोट शुक्राना। गुरुपा इतने पास होके सुनते हैं संगत जी। और शुक्राना बाबा, मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ भी अगर सोचती हूँ ना संगत जी, मतलब मेरे मन में कुछ भी चल रहा होता है और गुरुपा हमेशा मुझे मेरा आंसर देते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा। पर गुरुपा मैं ना संगत जी हमेशा ये बात बोलती थी गुरुपा को कि गुरुपा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आपके प्यार के आगे मेरा प्यार बिल्कुल फीका है, तो आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। फिर संगत जी क्या होता है, गुरुपा मतलब जैसे मेरी आदत है मैं हमेशा इंस्टाग्राम देखती रहती हूँ गुरुपा से बात करके कि मुझे क्या आंसर मिलेगा।
तो उसमें फिर मतलब मैसेज मुझे मिलता है कि पुत्र तू मेरी बहुत प्यारी संगत है और तू भी मुझसे बहुत प्यार करती है, तभी तू मेरी मुट्ठी भर में है। तो शुक्राना बाबा, अनंत कोट शुक्राना। आप कितनी जल्दी सुनते हो और शायद मुंह से भी नहीं भी बोल पाते, आप पहले ही आंसर देते हो बाबा। शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। शुक्राना गोपा, मुझसे अगर कोई भी बोलने में गलती हो गई तो प्लीज़ बाबा मुझे माफ़ करिएगा। और आज मैंने अपना यही सत्संग सबसे बड़ा शेयर करना था, क्योंकि मुझे लाइफ ब्लेस करी है गुरुपा ने। ये पता नहीं कौन सा संकट आना था 3 दिन का, और मुझे गुरुपा कह भी रहे हैं कि तेरे को न्यू लाइफ ब्लेस करी है। ये इतना बड़ा संकट था जो छोटे में काटा है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना बाबा। जितनी आपकी वडियाई करी जाए उतनी कम है। हर सांस में शुक्राना। मुझे और मेरी फैमिली को ब्लेस कर है। लख लख बार शुक्राना बाबा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत दा भला। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जैसे आपने गुरुपा मुझे ब्लेस की है, मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी है, मेरी फैमिली को ब्लेस किया है, शुक्राना बाबा। ऐसी हर संगत पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा बाबा। सबकी फैमिली को ब्लेस करिएगा। और शुक्राना अंकल जी, आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे, आपका भी लख लख शुक्राना। आपको भी गुरुपा हमेशा ऐसी ब्लेसिंग दे, आपकी फैमिली पे हमेशा कृपा बनाए रखें। और बहुत प्यारी आप सेवा कर रही हैं, गुरुपा हमेशा आपके घर में बरकत दे। प्लीज़ आंटी अंकल जी मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। शुक्राना आपका भी, शुक्राना शुक्राना मेरी प्यारी संगत जी जो मेरा आप सत्संग सुन रहे हैं, आपका भी लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे बोलने में कोई भी गलती हो गई तो प्लीज़ माफ़ करना गुरुपा। आप भी माफ़ करिएगा अंकल जी, आंटी जी आप भी माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। आपकी महिमा अपरंपार है गुरु जी, महिमा अपरंपार है, सच में महिमा अपरंपार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा ये शुक्राना सत्संग है गुरु जी। गुरु जी कहते हैं जब भी आप सब शुक्राना सत्संग शेयर करो, सबसे पहले अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थोड़ा सा बता दो। गुरु जी मुझे खुद ही नहीं पता मैं आपके साथ कैसे जुड़ गई। अभी तक पूरी तरह से जुड़ी नहीं हूँ गुरु जी, जिस तरह से जुड़ना चाहिए गुरु जी। गुरु जी संगत जी बस गुरु जी ने कैसे मेरे को अपने साथ अटैच कर लिया। अभी तक मैं सरप्राइज होती हूँ कि मुझे गुरुजी मिल गए हैं। मैं जिन गुरुजी के भजन सुना करती थी, जिन गुरुजी को देखती थी कि मैं सोचती थी कि मुझे ये गुरुजी मिल पाएंगे कि नहीं, तो बस अचानक से कैसे मिले ये तो गुरुजी ही जानते हैं। किस तरह से वो मेरी लाइफ में कब से जुड़े थे ये मुझे भी नहीं पता था, और कैसे मेरी अटैचमेंट इनके साथ हुई ये तो गुरुजी को ही सब पता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी अभी भी आप के आने से अभी मेरे में बहुत चेंजिंग्स आई हैं। जैसे मेरा मन भक्ति में बहुत कम हो गया था। मीन्स मैं जोत जगाऊं कभी नहीं जगाती थी, इवनिंग में बिल्कुल ही बंद हो गई थी, मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पाता था, कैसे जगाती थी पता ही नहीं था। बस दिमाग में ये रहता था कि आज जगाऊंगी, चल कोई नहीं कल कर लूँगी पूजा पाठ, कुछ ऐसा वैसा कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। लेकिन गुरुजी की ने मेरे ऊपर इतनी मेहर कर दी है कि मेरी यही कोशिश होती है कि सुबह उठ के स्नान करके उसके बाद पहले जोत जगाऊं, उसके बाद ही कोई काम करूं। पहले ये मेरा शेड्यूल बहुत गलत था, लेकिन गुरुजी ने ये मेरा शेड्यूल बिल्कुल ही ठीक कर दिया। गुरुजी मुझे नहीं पता था कि आप की सच में महिमा पर। मैं पहले सारा काम करती रहती थी, घर का सोचती रहती थी अभी करूँगी कल कर लूँगी, मीन्स दिमाग में ये चलता
रहता था कि हाँ, मन में ये भी रहता था कि मैंने जोत नहीं जगाई, भगवान जी क्या सोचेंगे कि इसका ध्यान ही नहीं रहता। गुरुजी संगत जी बस गुरुजी ने तो बस मेरे को ये है कि जो मेरे अभी भी मेरे अंदर बहुत कमज़ोरियाँ हैं पूजा पाठ में लेकर। मैं ध्यान लगाती हूँ, मेरा ध्यान अभी भी भटकता है गुरुजी, वो ध्यान मेरा ठीक कर दो गुरुजी। मैं ध्यान लगाऊं तो बस एकदम से ऐसा लगाऊं कि बस आपके रंग में ही रंग जाऊं। मेरे अंदर जितनी कमजोरियां हैं पूजा पाठ में करने में, जो वीकनेस मेरे अंदर ये सब चीज़ें पाई हैं, मुझे फील हुई हैं। पहले मुझे ये फील नहीं होती थी, अब मुझे फील भी होती है ये सब चीज़ें कि मेरे अंदर कैसी कमी है, मुझे किस तरह से मेरे को जैसे अब दिवाली की पूजा थी, उसमें भी मुझे फील हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मैंने पूजा पाठ की, सब कुछ जोत जगाई, सब कुछ किया, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे करते हैं दिवाली की पूजा को, किस तरह से करते हैं, क्योंकि मैं सिख फैमिली से हूँ। यहाँ पे कोई भी वो इतना ध्यान नहीं देते, मुझे ही सब देखना होता है। बट गुरुजी प्लीज़ मुझे इतनी थोड़ी सी शक्ति दे दो कि ताकि मैं ये पूजा पाठ में मेरा ध्यान लग जाए, मैं बस आपके रंग में रंग जाऊँ, आपके ही भजन कीर्तन, आपका ही गुणगान करती रहूँ गुरुजी। गुरुजी बस ये सारा दिन बस बोलती हूँ, पर अभी भी मीन्स आपका मैसेज भी आया था, तो सारा दिन गुरुजी करती रहती है। बट अभी भी तेरे अंदर कमियां हैं गुरुजी, वो कमियों को प्लीज़ मेरी दूर कर दो और मुझे अपने साथ इस तरह से जोड़ लो कि बस आपके रंग में ही रंगती रहूं, और मैं कुछ ना, मेरे दिमाग में कोई बात ही ना रहे, बस सारा दिन आपका शुक्राना सत्संग सुनूं, आपके भजन कीर्तन सुनूं, आपकी ही मस्ती में रहूं, एक मस्त लाइफ में रहूं, मस्ती में रहूं, बस आपकी ही मस्ती में रहूं। गुरुजी अभी मुझसे आपसे जुड़े ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट मैं चाहती हूँ कि आपके रंग में ऐसे रंग जाऊँ, बस आपका नाम जपती रहूँ, शुक्राना भी करती रहूँ। गुरुजी आपने मुझे बोला था शुक्राना सत्संग रोज़ रात को शेयर कर, बट मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, कि बस आज बहुत मुश्किल से मैं टाइम निकाल पाती हूँ। बस मुझे इसका भी टाइम निकालने का टाइम दो, इसका भी आशीर्वाद दो कि मैं बस शुक्राना सत्संग रोज़ शेयर करूं। और गुरुजी एक बात तो है, जब से आप साथ में जुड़े हैं ना, मेरे स्वभाव में भी बहुत फ़र्क आया है गुरुजी। मेरे में पहले बहुत आलस आ गया था, घर की साफ नहीं करती थी साफ सफाई, बट इतना ध्यान नहीं देती थी, आलसी हो गई थी, पता नहीं क्या हो गया था। बट अब मेरे में ऐसी पावर है गुरुजी के आशीर्वाद से, वो सब मैं सुबह जो मॉर्निंग जल्दी उठ जाती हूँ, मॉर्निंग ध्यान लगाती हूँ, सब टाइम पे करती हूँ, जो जगाती हूँ, बस गुरुजी सारा कुछ ऐसा ही चलता रहे। गुरुजी एक बात और, गुरुजी अभी भी मैं मीन्स रेंट में रह रही हूँ, मीन्स ये रेंट देना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब भी रेंट का टाइम देना आता है तो मीन्स ऐसा लगता है कि वो पैसे तो हमारे तो वेस्ट जा रहे हैं। ठीक है, हमें छत मिली हुई है, हम रह रहे हैं, लेकिन चाहे हमें लोन पे घर मिल जाए, वो लोन दिया नहीं चुकता कि वो हमारा अपना घर है, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। गुरुजी कुछ ऐसा रास्ता ढूंढे, कुछ ऐसी महिमा करे कि जिससे हम यहाँ रेंट से मुक्ति मिल जाए। जब से मेरी शादी हुई है, मेरी शादी को होंगे 7-8 साल, तो प्लीज़ गुरुजी तब से मैं रेंट पे ही रह रही हूँ। प्लीज़ गुरुजी आपकी तो महिमा अपरंपार है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। प्लीज़ अपना ये हाथ जो है मेरे सिर पर, मेरे परिवार के सभी मेंबरों पर बनाए रखें, और जो रेंट पे हम रह रहे हैं उसका भी आप कोई ना कोई हल निकालें, हमें अपना घर दिलवा दीजिए गुरुजी। गुरुजी आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आपके हाथ में सब कुछ है गुरुजी। बस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास कि समझ में नहीं आता हम लोन कैसे लेंगे, घर कैसे लेंगे, कुछ भी ये जॉब करते हैं, बच्चे मेरे छोटे हैं, मैं कोई जॉब कर नहीं पाती, पहले करती थी, अब मैंने लीव छोड़ी हुई है बच्चों की वजह से। प्लीज़ गुरुजी सब कुछ ठीक कर दो, लाइफ में बहुत परेशानियां चल रही हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। आप बच्चों का ध्यान रखना गुरुजी। मेरा छोटा बेटा 1 साल 2 महीने का हुआ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही गिरता है, बहुत ज़्यादा, उसके सिर पे लगती रहती है जो कुछ ना कुछ, वो बहुत ज़्यादा ही गिरता है गुरुजी, उसका ध्यान रखना। और मेरे बड़े बेटे का भी ध्यान रखना, उसकी आइज़ ठीक कर दो गुरुजी, उसकी आइज़ में बहुत दिक्कत है, थोड़ा सा
अच्छे से देखता है, लेकिन थोड़ा सा गलत मीन्स उसकी आइज़ को आप ठीक कर दो गुरु जी, आपको सब पता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। ये मैं इस सत्संग को मैं अगला सत्संग मैं करूँगी गुरु जी। अब ये सत्संग संगत जी जो भी ये सत्संग को, ये शुक्राना सत्संग को शेयर करे या सुने, गुरु जी का आशीर्वाद उस पर बना रहे, उसकी सब मनोमुराद पूरी हो। गुरु जी हमेशा सबके अंग संग रहे, सब भक्तों के संग अंग संग रहे, सबको मार्गदर्शन करें, सब सही रास्ते पर चलें, सब सच्चे मन से सब एक दूसरे के साथ जुड़े रहे परिवारों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर चीज़ का, हर पल का आपका लख लख बारी शुक्राना। आप इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हो उसका शुक्राना, इतने इतने सारे दर्शन देते हो उसका शुक्राना गुरु जी, हर संकट से बचाने का शुक्राना, अपनी छत्र छाया में रखने का शुक्राना गुरु जी, अपने प्यारे बच्चा बनाने का शुक्राना गुरु जी, लख लख बारी शुक्राना आपका, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी मेरे प्यारे गुरु जी और मेरी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। तो संगत जी, मुझे ना गुरु जी का मैसेज आया आज ही, मैंने जब सुबह फ़ोन देखा कि कुड़िए मैं तेरे घर के बाहर खड़ा, तो वो सत्संग था पूरा। जब मैंने उसको सुना तो मुझे पता चला कि गुरुजी ब्लेसिंग्स देने आए तो हैं, लेकिन वो घर के बाहर खड़े हैं, वो तभी अंदर आएंगे जब मैं उनका शुक्राना सत्संग करूँगी। तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, है ना, बुद्धू सी बच्ची हूँ आपकी, कई बार रह भी जाता है। अभी हालांकि मेरे दिल में कल आया था कि मैं शुक्राना सत्संग, है ना, रिकॉर्ड करूँ, पर फिर गुरुजी आपको बताइए कि वो नहीं हो पाया। इंसान है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, आपको भी पता है। फिर मैंने सोचा कि पहले वाले, है ना, मेरे जो है पहले वाले जो हैं सत्संग जो हैं वो पोस्ट हो जाए फिर करूँगी। फिर मैंने सोचा कि अभी जो मैं आप मेरे से काम करवा रहे, पहले मैं वो काम कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद में करूँगी। पर नहीं, गुरुजी को मंजूरी यही थी कि नहीं, पहले तो सारे काम छोड़ और शुक्राना सत्संग कर। तो गुरुजी जो आपका हुक्म, आप इतना कुछ करते हो हमारे लिए और हम आपका छोटा सा शुक्राना नहीं कर सकते। आप इतनी सारी मेहनत करते हो, हर वक्त हमारा इतना साथ देते हो, उसके लिए आपका लख लख बारी शुक्राना मेरे गुरुजी। शुक्राना शब्द भी उसके लिए बहुत थोड़ा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा। ये जो शुक्राना सत्संग है ये परसों का ही है संगत जी। मेरा संडे को जो है मुझे मैसेज आता है कि आपका जो एक शुक्राना सत्संग है वो पोस्ट हो गया है, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पहली बात तो वो पोस्ट करवाने का। एंड गुरुजी आपको बताया कि उसमें मैंने आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करी थी कि गुरुजी मेरे लेसन प्लान्स कंप्लीट हो जाएं। और देखो गुरुजी, आगे 3 पीछे संगत जी मुझे 3 छुट्टियां थी, तो उसी के बीच में मुझे मैसेज आया कि आपने जो है कंप्लीट करने हैं एंड आपके जो है चेक होंगे। अब मैं इतनी परेशान, मैंने कहा मैंने तो शुरू भी नहीं कर रखे, मुझे पता है कि वो पुराना काम है, पेंडिंग है ऑलरेडी 3 मंथ्स का, तो आई हैव टू डू। बट इतना सारा बोझ था गुरुजी के आगे बैठ के, गुरुजी आप करवाओगे, कैसे करवाओगे, मुझे भी नहीं पता। फिर जब मैंने ना, उससे पहले ना मैंने गुरुजी के काफ़ी सारे सत्संग रिकॉर्ड करे, मैंने भेजे, गुरुजी का बहुत सारा शुक्राना करा, जो कि मैं करती भी रहती हूँ, है ना। वैसे अगर सत्संग में नहीं तो वैसे भी करती ही रहती हूँ, और संगत जी सबको करना चाहिए क्योंकि गुरुजी हैं ही इतने प्यारे, जितनी उनकी वडियाई करो उतनी ही थोड़ी है। तो जब मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि जब मैंने गुरुजी के सत्संग डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करने शुरू करे, डेली बेसिस पे गुरुजी का शुक्राना करना शुरू किया, मेरा जो काम 3 महीने से अटका हुआ था वो फटाफट कंप्लीट होने लग गया। शुक्राना गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और ये आपको पता भी था कि काम पेंडिंग जा रहा है, लेकिन आपको ये भी पता था आप तभी करवाओगे जब आपका शुक्राना होगा, है ना। जब आप ब्लेस करोगे होना तो तभी है गुरुजी, हम लाख कोशिश कर लें, आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो ये काम तो बहुत दूर की बात है गुरुजी। आप ऐसे ही हमेशा मेल करते रहना, ब्लेस करते रहना, हम सब आपके बच्चे हैं, आपकी छत्र छाया में हम वही काम करते जाएंगे, सबको सही रास्ते पे चलाना गुरुजी। सरबत का भला करना मेरे गुरुपा, सरबत का भला करियो।
संगत जी, ये संडे का जो मैं बता रही हूँ सत्संग जो मेरा रिकॉर्ड हुआ, तो उसमें मैं ना सुन के हैरान हो गई, क्योंकि एक दिन पहले मैं ना सोच रही हूँ कि पता नहीं मुझे कितने लेसन प्लान लिखने हैं। मैंने लिख तो लिए काफ़ी सारे, मैंने लिखने कितने हैं आई डोंट नो। तो जब मैंने कहीं पे नोट किया था, मैं ढूंढती हूँ, मैं कहा गुरुजी मैंने कहाँ पे नोट किया था, मेरे को तो याद भी नहीं है। तो मैं देखती हूँ नोट्स में, चलो कहीं ना कहीं से मुझे मिल जाता है। तो आया मुझे पता चलता है कि एक लेसन के मुझे एक सब्जेक्ट के 60 लिखने हैं। और मेरे दिमाग में होता है, मैं क्या 60 लिखने हैं, चलो गुरुजी हाफ तो कंप्लीट करवा दो, करते 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 चलो हो जाते हैं। और नेक्स्ट डे जब मैं अपना सत्संग सुनती हूँ ना, तो सच में जो हम सत्संग करते हैं ना, वो हम नहीं बोलते, गुरुजी बुलवाते हैं, या फिर हम गुरुजी के आगे बैठ के जब भी करते हैं ना सत्संग, वो गुरुजी को पता होता है क्या बोलना। और मैं सुन के हैरान हो जाती हूँ कि मैंने उस सत्संग में बोला हुआ है कि मेरे जो है एक के 60 टोटल मुझे 120 लिखने हैं 2 सब्जेक्ट्स के। एंड आई वाज रियली वेरी शॉक्ड कि गुरुजी ये सच में आप ही होते हो, है ना, जो मतलब आप करवाते हो। उसके लिए गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। क्योंकि एक सत्संग में ना मैंने सुना था, जिसमें एक आंटी जी ने बोला था कि जब हम अपना सत्संग रिकॉर्ड कर देते हैं और जब वो पोस्ट होता है ना, वो सुनने में भी गुरु जी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, क्योंकि हमने सत्संग करा होता है, कल्याण होता है, और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है। तो मुझे ना पहले डाउट था, मैं क्या यार मैंने सत्संग कर तो लिया, मैंने रिकॉर्ड कर भी लिया, उसके बाद मैंने सुन भी लिया, चाहे मैंने उसको थोड़ी स्पीड ज़्यादा करके सुना, पर मैंने सुन तो लिया, मैं उसको दोबारा से क्या सुनूं। और देखो तब भी गुरुजी ने, संगत जी, तब भी गुरुजी ने मेरे से जो है सारे सत्संग जो है पिछले वाले सुनवाए, जो मैंने 2-3 छोड़े हुए थे। उसमें क्या करती थी, जौन सा मेरा सत्संग नहीं होता था ना, वो वाला सुन लेती थी, कई बार वो वाला बाकी वाला स्किप कर देती थी, जब जब जैसे जैसे टाइम मिलता है। गुरुजी को पता है कि उनकी बेटी कब तक सुन लेती है, सत्संग सुन लेती है। वैसे मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ गुरु जी के साथ, गुरु जी का मंत्र जाप करती रहती हूँ, गुरु जी की वडियाई कर ली, है ना, गुरु जी का नाम जाप कर लिया, वो गुरु जी को पता है। पर है ना, फिर बीच में कोई ऐसा सा पॉइंट हुआ जो मेरा एक सत्संग शायद मुझे लग रहा था कि वो मिस हुआ है, लेकिन सागर अंकल जी बोल चुके थे कि वो नहीं, वो भी इंक्लूडेड है। लेकिन पता नहीं गुरु जी अपने आप ही, संगत जी अपने आप ही वो जो है दिमाग से निकलवा देते हैं, गलत कई बार रीड आउट करवा देते हैं। मैं ना, और उसी चक्कर में गुरुजी ने शायद तभी वो दिमाग मेरे थॉट में डाला, और शायद तभी मैंने शायद उस चीज़ को गलत पढ़ा कि नहीं वो सत्संग शायद आपका, है ना, उन्होंने बोला कि शायद शेयर हो चुका है, मैं कह रही थी शायद नहीं हुआ है। तो उसी के चक्कर में जॉन से मेरे जितने सत्संग रहते थे ना, अपने वाले सुनने वाले, मैंने सारे सुने। शुक्राना गुरुजी, उसके अंदर भी कोई ना कोई ब्लेसिंग थी जो मुझे गुरुजी ने दे दी थी, उसके लिए आपका गुरुजी अनंतम अनंतम बारी शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। फिर संगत जी, आज ट्यूसडे का दिन है, मैं आज सुबह ही जब उठती हूँ तो मुझे गुरुजी का मैसेज दिखता है, जो कि मुझे यूट्यूब पे आया था, मुझे नोटिफिकेशन में आता है शॉर्ट मैसेज में कि कुड़िए अगले 72 आवर्स के बीच में देखो अपने दर्शन दूंगा, तू पहचान ली। शुक्राना गुरुजी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम बड़ी शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना, हर श्वास में शुक्राना, जितना मैं शुक्राना करूँ उतना थोड़ा है। क्योंकि ऑलरेडी जब मैं आज उसके बाद जब मैं नीचे आई, मैं आपके आगे आगे बैठी हूँ ना, आपके स्वरूप के पास आके बैठी हूँ, तो मुझे जो है आपके चरण आपके जो चरण स्वरूप हैं उनके बीच में, मुझे फ्लावर्स के बीच में गुरुजी ऑलरेडी मुझे आपके दर्शन हो गए हैं। शुक्राना गुरुजी मुझे दर्शन देने का। और संगत जी, अभी भी मैं वहाँ पे बैठी हूँ गुरुजी के आगे बैठ के, क्योंकि सत्संग कर रही हूँ, तो अभी भी वो जो दर्शन है मुझे साक्षात हो रहे हैं। उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, शायद आप यही चाहते थे कि पहले मैं शुक्राना करूं, उसके बाद ही आप आओगे। गुरुजी नहीं, आप ब्लेस करो, सबको ब्लेस करो, अपनी पूरी संगत को ब्लेस करो गुरुजी। हम आपके बच्चे हैं, गलतियां कर जाते हैं, तो हम गलती को सुधारने का मौका भी दो, और जहाँ पे हम गलती करते हैं हमें पकड़ो भी, क्योंकि एक कहते हैं ना, पेरेंट्स ही बच्चों को सही रास्ते पे लेके आ सकते हैं, या कोई अपना ही होता है जो हमें बताता है कि नहीं आप यहाँ पे गलत, आपको सही करना है। गुरुजी वही चीज़ कह रही हूँ, आपको सही करना है। और संगत जी, एक और बात बताती हूँ, एक और सत्संग गुरुजी ने जो किया, करवाया आई मीन, तो क्या हुआ, संडे को जैसे मैं कह रही हूँ, मैं बहुत सारा काम पड़ा है, तो संडे ना मैं ऑलरेडी दूसरे कामों में लगी हुई थी, वो भी मुझे कंप्लीट करके देना था। चलो वो एक्स्ट्रा था, वो इंक्लूडेड तो नहीं था, बट जो हमें काम मिलता है ड्यूरिंग द इंटर्नशिप वी हैव टू डू, हम लोग उसको मना नहीं कर सकते। तो चलो आई वॉज डूइंग, तो मेरे को ना एक मन में डाउट था, मेरा भाई आया तो एक्टिवा लेके चला गया, दूसरा एक्टिवा पापा लेके गए हुए थे। तो मुझे ना प्रिंट आउट निकलवाने थे, तो मैं उसको कह रही हूँ कि तू ऐसे कर, मैं तेरे को भेज दूँगी, तो प्रिंट आउट निकलवाई। वो कहता नहीं, अगर मैंने नहीं निकलवाना तो चिक चिक करेगी, जैसे भी संडे है तो तू देख ले अगर तेरे से निकलते हैं। तो मैं ना थोड़ी सी कंफ्यूज, तो मेरे ना दिमाग में एक चीज़ और थी, मैंने कहा एक ना शॉप है कि जो खुली होती है, मुझे ये नहीं पता वो संडे को मतलब खुली होती है प्रिंट आउट वाली। एक बार मैंने आगे निकलवाया,
वो अंकल ना सेटिंग नहीं करके देते हैं, जैसे बाकी हम यहाँ पे जो बाकी शॉप्स हैं जो, क्योंकि उनका शायद रेगुलर बेसिस का काम है, इसीलिए वो ऐसे अंकल को भेजो ना, वो अपने आप ही सेटिंग कर देते हैं। जैसे एक पेज पे 9 निकलवानी है, 12 निकलवानी है, 6 निकालनी है, वो अंकल अपने आप सेटिंग कर देते हैं। तो ये जो से दूसरा वाला अंकल है ना, वो नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि आप हमें सेटिंग करके दे दो, हम सिर्फ प्रिंट आउट निकाल देंगे। मैंने कहा अब गुरुजी ऐसे करती हूँ, फिर मैं उसको सेट करती हूँ, तो मैं लगी हुई हूँ कैनवा में, मेरे से ना पहले नहीं हो रहा था, मेरे से पहले भी एक बार ही नहीं हुआ था। फिर मैं गुरुजी का नाम लेते लेते करती रहती हूँ, गुरुजी का जाप करती रहती हूँ मैं कहा गुरुजी आप ही करवाना, पहले कहती हूँ गुरुजी को, मैं गुरुजी का जाप करती हूँ और गुरुजी अपने आप ही करवा देते हैं। फिर वो छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं, मेरे को किसी ने बोला था कि वो इंस्टाग्राम में जाके ना उसको ऐसे बिल्कुल छोटी छोटी साइज से कर ले, वो भी हो जाती है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो पैटर्न के अंदर नहीं आती हैं, तो मुझे जिसका प्रिंट आउट चाहिए था वो भी गुरुजी ने अपने आप ही करवा दिया। उसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर जब मैं गुरुजी के साथ मतलब मम्मा के साथ जाने लगी प्रिंट आउट निकलवाने के लिए, क्योंकि जाना तो पैदल था, चलो हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं, थोड़ा सा ही दूर है, आगे पीछे जब हम वॉक करने जाते हैं तो हम वहाँ तक चले जाते हैं, तो वॉक करे भी बहुत देर हो गई है। पर फिर भी संगत जी मैं गुरुजी को कह के गई कि गुरुजी देख लो आपकी बेटी का काम है, आप मेरे साथ चलो, मुझे नहीं पता, करवा देना। और संगत जी जब हम गए ना, उससे पीछे ना थोड़ी शॉप्स बंद बंद सी लग रही थी, पर मुझे लगा भी कि शायद वो खुली आई होगी, बोर्ड बाहर पड़ा, मैं क्या बोर्ड तो पहले भी बाहर पड़ा ही रहता है, अब आई डोंट नो बाहर पड़ा रहता है ही नहीं पड़ा रहता है, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो मैंने कहा नहीं नहीं खुल गई है, इतनी खुश हुई ना, मैं कहा शुक्राना गुरुजी, काम कंप्लीट करवाने का भी आपका शुक्राना। और संगत जी फिर ऐसी रात को मेरा काम पड़ा हुआ था, तो मैं ना रात को जाके मैंने काम तो किया, तो मैं ना बीच में ना सॉन्ग्स लगा लिए मैंने स्पॉटिफाई पे पीछे, और मैं अपने फ़ोन से काम करती गई। तो मेरे मन में ना एक डाउट भी था कि पता नहीं मैं काम कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। मैं गुरुजी से कह रही हूँ गुरुजी प्लीज़ आज मेरा थोड़ा सा काम जो है कंप्लीट करवा दो, एटलीस्ट जो एक्स्ट्रा वाली है वो बाद में ले लूँगी, एटलीस्ट ये तो दिखाऊँगी। और फिर क्या होता है संगत जी कि 2 बजे का टाइम होता है, तो मैं ना सोचती मैं कि यार यहाँ पे सॉन्ग्स तो लग जाते हैं, शायद यहाँ पे भजन भी लग जाते होंगे, गुरुजी का मंत्र जाप लगा के देखूँ तो लग जाता है। पहले मैं शुक्राना मतलब लिखती हूँ तो आ जाता है, मैं इतनी खुश होती हूँ ना। और संगत जी मैं सिर्फ एक शुक्राना से शुरू करती हूँ और गुरुजी की मेहर देखो 5 बजे तक अपने आप ही गुरुजी के सत्संग, अपने आप ही गुरुजी का मंत्र जाप से शुरू होता है। फिर ना मैं सोची मेरे मन में ना, जब शुक्राना चल रहा होता है ना बड़ा अच्छा शुक्राना, तो उसके बाद ना मेरे मन में आता है कि गुरुजी का मंत्र जाप भी लग जाए, मतलब गुरुजी का ही चलता रहे, इसी बहाने हो जाए मेरा छोटा सा अमृत वेला भी हो जाएगा, चाहे कुछ नहीं है, बस अमृत वेला में गुरुजी के आगे नहीं बैठे, कुछ भी है, पर मैंने कहा अमृत वेला एक तरह से हो तो जाएगा ना मेरा, मैं चाहे काम ही कर रही हूँ पर मैं गुरुजी के भजन तो सुन रही हूँ ना, गुरुजी के साथ कनेक्ट तो हो रही हूँ ना। एंड संगत जी सच में गुरुजी ने 5 बजे तक करवाया, और मैं इतनी हैरान, क्योंकि जब मैं 5 बजे गई थी ना गुरुजी कि मैं 5 बजे तक ना ख़त्म कर दूँगी मैं, क्योंकि 5 से 7 मैं 2 घंटे सो जाऊँगी गुरुजी, नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आएगी, मेरा पूरा दिन निकालना मुश्किल हो जाएगा, 2 घंटे की रेस्ट भी चाहिए भी है, और मेरे को वरना स्कूल में बहुत ज़्यादा नींद आएगी। और संगत जी सच में 5 बजने वाले ही थे, और उससे पहले आरती शुरू हो गई अपने आप ही। मैंने उस टाइम पे गुरुजी का इतना शुक्राना करा, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, एक तरह से मैंने अमृत वेला भी करवाने का, अपनी ब्लेसिंग्स भी देने का, जितना काम आपको लगता था हो सकता है आपने उतना भी करवाया, आपको पता था गुरुजी। आई एम रियली सो मच थैंकफुल टू यू गुरुपा, अनंतम 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 बारी शुक्राना मेरे गुरुजी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने का, इतनी सारी मेहर करने का। एंड आपकी वजह से मेरे जो है वो वाले जो पहले वाले 2 काम थे वो मैंने कंप्लीट करके दूसरी ब्रांच में भेज दी, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैंने अपनी बाकी फ्रेंड से पूछा था, उन्होंने नहीं भेजा था। और संगत जी मेरे मन में एक और चीज़ थी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे मंडे को कॉलेज नहीं जाना पड़े, मेरे क्योंकि कंप्लीट नहीं है ना, एक ही कंप्लीट है, मैं क्या दिखाऊंगी फिर, मैं एक ही चीज़, गुरुजी मैं एक कंप्लीट कर रही हूँ, आप एक ही दिखा देना, वो भी मेरी पूरी कंप्लीट नहीं होएगी है ना, पर जितने उसमें पेजेस थे मेरे उतने हो गए हैं, आप फिर भी कहीं ना कहीं मुझे बचा लेना, हो सके तो ना ही भेजना। और संगत जी गुरुजी इतनी क्लोज होकर गुरुजी ने सुनिया ना, गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना उसके लिए कि मुझे फिर भी सुबह भी है जो मेरी फ्रेंड कहती है तो जाना है ना वो दूसरी ब्रांच में, मैं दूसरी ब्रांच में हूँ। आई वॉज लाइक ओके, मैं अपनी दूसरी जो मेरे साथ लड़की है मैं उसे पूछती हूँ, कहती है नहीं मैं भी एक ही लाई हूँ। आई वॉज रियली वेरी हैप्पी, मैं क्या गुरुजी शुक्राना, मैं ना दिल में सोचती मैं क्या गुरुजी शायद उसी के कारण कुछ कर दो, उसी के थ्रू कुछ कर दो, नहीं गुरुजी अपने आप ही करवा देते हैं। और गुरुजी ना फिर ऐसे करवाते हैं, 2-2 टर्न्स लगवा देते हैं कि उसका मुझे मैसेज आता है कि मैम ने मना कर दिया है, इधर से जो हमें जो है अभी परमिशन नहीं मिली है तो नहीं जाना है, 2-2 करके जाना है, मैं तुझे सारी बात ना बाद में बताऊंगी। मैं भी कहती हूँ ठीक है, मैं उस टाइम पे इतनी खुश होती हूँ, मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ ना कि गुरुजी थैंक यू, आपने बचा लिया, आपने मुझे जाने भी नहीं दिया, आपने एक तरीके से मेरा आधा काम भी कंप्लीट करवा दिया। आई एम सो मच थैंकफुल टू यू गुरुजी, आप इतना साथ देते हो, इतनी सारी मेहर करते हो,
उसके लिए आपका गुरुजी अनंतम अनंतम बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। और देख लो, आपको ये मंजूर नहीं था कि मैं बाद में शुक्राना करूं, तो एट ए टाइम मैं आपका शुक्राना भी कर रही हूँ, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। मुझे ये सेवा बख्शने का भी आपका लख लख बारी शुक्राना। और संगत जी को और बात बताती हूँ, संडे को जैसे मैं कह रही हूँ मेरे पास काम था, तो मैं गुरुजी के ना उस दिन मैंने बहुत सारे सत्संग भी सुने। एंड शुक्राना है गुरुजी का एक ये भी कि यूट्यूब में एक नया जो है फीचर आ गया, वो कुछ कुछ जो है चैनल्स पे आया अभी सागर अंकल जी के, जब मैं सत्संग लगाती हूँ तो उसमें है कि आप वो सत्संग लगाओ और आप जब मिनिमाइज करो तो उसको वो चलता रहता है पीछे वाली स्क्रीन पे ऊपर। अभी कुछ संगत कुछ ऐसे भी हैं जिनका नहीं भी चलता, कुछ चैनल ऐसे भी हैं जिनका नहीं भी चलता। और कई बार जब गुरुजी की नई मर्जी होती है तो गुरुजी उनका भी नहीं चल पाते हैं, आई डोंट नो व्हाई, अब वो गुरुजी ही जाने। तब उसमें मैं सत्संग सुन रही थी, तो वो एक आंटी जी बता रहे थे कि वो कैसे बैंक का काम करने जाते हैं, तो उनके यहाँ ना काम अटक रहा होता है। मुझे नहीं याद, हाँ वो पता नहीं मैंने उस दिन पहले सुना था या उस दिन सुना था, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद है। और संगत जी, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे अगले दिन बैंक जाना पड़ेगा। और उसी दिन संडे को ही रात को मुझे मैसेज आता है गूगल पे वालों की तरफ से कि आपका जो है ऑटो रिन्यूअल मैंने लिया हुआ है, तो उसका आपके बैलेंस है ना ड्यू है, वो आपका मंडे कटेगा, पता नहीं, हाँ मंडे या ट्यूसडे की उसकी डेट, हाँ आज की ट्यूसडे की डेट थी। तो आपके पास सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए, और मेरे अकाउंट में इतना सफिशिएंट बैलेंस नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा था ये भी करवा लूँगी, मुझे कमेटी भी भेजी, चलो मैं अभी करवा लूँगी, भी टाइम है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो एकदम से जाना पड़ेगा। फिर मैं मंडे को सोचती हूँ कि मैं अपने साथ लेके जाती हूँ, मैं अपना एटीएम कार्ड भी लेके जाती हूँ और वो दूसरा अपने पैसे भी लेके जाती हूँ कि मैं अपने अकाउंट में जो है उसको डिपॉजिट करवा के आऊँगी। और जब मैं पहुँचती हूँ ना 3 सवा 3 बजे, जब मैं पहुँचती हूँ ना बैंक में संगत जी, मैं देखती हूँ बहुत सारे रश लगा हुआ है कैश ही काउंटर पे, पता नहीं उनका जो है सिस्टम पीछे से स्लो हो गया, तो चल नहीं रहा था। तो एक अंकल जो है खड़े हुए थे, तो कह रहे थे कि इनका नहीं हो रहा, इनकी अमाउंट ज़्यादा है, तो आप हमारा तो करना शुरू करो। तो एक जेंट्स की अलग लाइन थी और लेडीज़ की अलग थी। तो मेरे हाथ में ना था एटीएम कार्ड, तो मैंने अंकल से पूछा कि सर ये एटीएम कार्ड भी नहीं चलेगा अभी? कहते नहीं, सिस्टम स्लो है मैम, ये भी कैसे चलेगा? तो मुझे एकदम से स्ट्राइक होता है कि गुरुजी ने तो मुझे पहले ही बता दिया था एक सत्संग के थ्रू, जहाँ पे आंटी जी जाते हैं तो उनका भी जो है सर्वर डाउन हो जाता है, तो वो गुरुजी को याद करना शुरू करते हैं, मतलब गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू करते हैं, एंड उनका सारा काम बन जाता है। मेरे पास में ब्रेसलेट होता है, मैं गुरुजी को देखती हूँ, मैं कहती गुरुजी आप तभी मतलब सब कुछ पहले से बता देते हो, देख लो संगत जी, गुरुजी को पता होता है ना। उस टाइम पे मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, गुरुजी को याद करती हूँ, गुरुजी से मतलब है ना कहती हूँ, तो और विद इन 5 to 10 मिनट्स मेरा काम हो जाता है। शुक्राना गुरुजी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संडे को फिर से गुरुजी मुझे वही सत्संग सुनवाते हैं, जिसमें एक जो आंटी जी होती हैं वो बता रही होती है कि उनको कैसे कैसे प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, कैसे कैसे जो उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तो सेम संगत जी, रात को भी मेरी भी तबीयत जो है ख़राब होने लग जाती है, तो मेरे को एकदम से ऐसे चक्कर आने लगते हैं, मुझे लग रहा था कि मेरी बीपी बहुत ज़्यादा डाउन है। तो ऐसे ही मैं जब नीचे आती हूँ, मैं कहती हूँ कि मम्मा खाना खाने का टाइम था, 10 बज गए थे, मेरा ना बीपी डाउन लग रहा है, मम्मा मुझे इतनी कड़वी दाल करके देते हैं, क्योंकि बीपी लो मतलब नमक ज़्यादा खाना होता है या कॉफ़ी भी नहीं होती है, तो वो तो मेरे से बड़ी मुश्किल से मैंने खाया। फिर मेरे को तब भी लगा कि नहीं अभी भी नहीं हो रहा है, मैंने 4 भी साथ में खाया तब भी नहीं हुआ, फिर मैंने बादाम खाए, फिर मैंने कॉफ़ी पी। मैंने कहा गुरुजी, मैंने मम्मा को बोला कि आप कॉफ़ी थोड़ी सी बनाना, पहले गुरुजी से ब्लेस करवाना, फिर मैं पीऊँगी। मैं गुरुजी को कह रही हूँ गुरुजी काम भी इतना सारा पड़ा है, अब मैं कैसे करूँगी, प्लीज़ आप मुझे सही करो, मुझे नहीं पता, आपने मुझे सत्संग में सुनवाया था कि तेरे साथ ये होना है, अब देख लो हो रहा है, अब संभालो भी तो आप ही ना। तो फिर मैं जब कॉफ़ी पीती हूँ तो मेरा बीपी जो है एकदम से सही होने लग जाता है। मुझे नहीं पता गुरुजी कैसे करते हैं, लेकिन गुरुजी आपका अनंतम अनंतम बारी शुक्राना है मेरे गुरुपा, मुझे इतनी बड़ी समस्या से बचाने का भी आपका लख लख बारी शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहाँ पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, सर्वदा भला करो गुरुजी। सागर अंकल का भी बहुत बहुत शुक्राना, उनको भी ब्लेस करना, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करना, जो कि सत्संग शेयर करते हैं, सेवा कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।